हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं यादवेंद्र एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल अपनी ई पाठशाला पर। जी हां, तो आज एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके पास कक्षा 12 के रसायन विज्ञान विषय में हुए परिवर्तनों को लेकर। जी हां, जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोविड-19 के कारण इस बार सभी बोर्डों ने अपने अपने पाठ्यक्रमों में कुछ कमी की है। तो यूपी बोर्ड ने भी इसी क्रम में 30% कोर्स कम किया है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं केमिस्ट्री में क्या क्या कम किया गया है, और हम यहाँ पे जानेंगे क्या क्या हमें पढ़ना है और क्या हमें नहीं पढ़ना है। तो आइए चर्चा करते हैं केमिस्ट्री के सिलेबस को लेकर। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी दोस्तों तक यह वीडियो शेयर करें जिससे उन सभी तक भी यह जानकारी पहुँच सके। इसके साथ ही आपको इस चैनल पर अन्य विषयों का सिलेबस भी मिल जाएगा, जैसे कि मैथ का हो गया, इंग्लिश का हो गया, फिजिक्स का हो गया, हिंदी का हो गया। इन सभी का सिलेबस आपको मिल जाएगा। तो देर ना करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों तक इसे शेयर करें। आइए चर्चा करते हैं केमिस्ट्री के सिलेबस पर। जी हाँ, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे क्लास 12 का केमिस्ट्री का जो हमारे पास सिलेबस है, इसके बारे में हमें यहाँ पे दिया गया है। कक्षा 12 रसायन विज्ञान। यहाँ पर हमें निर्देश दिया गया है। क्या दिया है निर्देश में हमें? कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में समय से विद्यालयों में पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% कितना 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। तो यहीं पर हम चर्चा करते हैं आगे। सबसे पहले फर्स्ट यूनिट यहाँ पे हम देखेंगे ठोस अवस्था। तो इस यूनिट से हमारे पास क्या क्या कम किया गया है? विद्युतीय एवं चुंबकीय गुण, अधातुओं का बैंड सिद्धांत, चालक, अर्धचालक तथा कुचालक एवं एन और पी टाइप के अर्धचालक। तो ये इतना सिलेबस हमारी फर्स्ट यूनिट से कम कर दिया गया है। इसके बाद अगर हम चर्चा करें तो आते हैं यूनिट नंबर 2 पर, विलयन। यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारे पास असामान्य आणविक द्रव्यमान तथा वन हाफ कोफिशिएंट यानी कि वन हाफ गुणांक, इन दोनों को यहाँ से कम कर दिया गया है। यूनिट नंबर 3 में आप देखेंगे वैद्युत रसायन। तो यहाँ पर वैद्युत अपघटन के नियम, शुष्क सेल, ड्राई सेल आपका जो होता है, वैद्युत अपघटनी सेल, गैल्वेनी सेल, सीसा संचायक सेल, ईंधन सेल तथा संचारण, यानी कि लगभग सभी प्रकार के सेलों को और संचारण को इस यूनिट से समाप्त कर दिया गया है। यूनिट नंबर 4 पर अगर हम देखें रासायनिक बलगतिकी में, तो यहाँ पर हम देखते हैं संघट्ट का सिद्धांत जो होता है, यानी कि संघट्ट सिद्धांत की अवधारणा। इसके बाद में सक्रियण ऊर्जा, अर्हेनियस का समीकरण, इन सभी को भी यहाँ से कम कर दिया गया है। तो इसके बाद देखेंगे हम यूनिट नंबर 5। यहाँ पर हम देखते हैं पृष्ठ रसायन। तो यहाँ से भी काफ़ी कुछ कम कर दिया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं उत्प्रेरक, क्षमांगी एवं विषमांगी दोनों प्रकार के उत्प्रेरक, उनकी सक्रियता और चयनात्मकता, एंजाइम, उत्प्रेरण, पायस एवं उनके प्रकार, तो ये सब क्या किया गया है? सिलेबस से कम कर दिया गया है। यूनिट नंबर 6 पर चर्चा करें हम, तो यहाँ दिया है यूनिट नंबर 6 तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। तो यहाँ से इस पूरे चैप्टर को, जी हाँ, पूरा का पूरा अध्याय यहाँ से क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है, यानी कि इस अध्याय से हमें अब कुछ नहीं पढ़ना है। इसके बाद यूनिट नंबर 7 पर अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पे हमें दिया है पी ब्लॉक के तत्व। जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पे वर्ग 15, 16, 17 और 18, इन सभी वर्गों के बारे में हमें पढ़ना है। तो वर्ग 15 के जो भी तत्व हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, फास्फोरस उसके अपर रूप, तो ये सब यहाँ से कम कर दिया गया है। वहीं देखें तो फास्फेन, उसके हैलाइड, विरशन यानी कि बनाने की विधि या गुणधर्म, तो बनाने की विधि और गुणधर्म, इन सभी को यहाँ से कम कर दिया गया है। वर्ग 16 में हम चर्चा करें तो सल्फ्यूरिक अम्ल का औद्योगिक उत्पादन, ये भी यहाँ से हटा दिया गया है। यानी कि इस चैप्टर में हम देख रहे हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल का जो औद्योगिक उत्पादन होता हमारे पास 2 विधियों से होता था, तो उन दोनों को यहाँ से हटा दिया गया है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे यूनिट नंबर 8 में। जी हाँ, तो यहाँ पर हम देखते हैं डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं। तो यहाँ से भी हमारे पास काफ़ी कुछ हटाया गया है। लेंथेनाइड रासायनिक अभिक्रियाशीलता, एक्टिनाइड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्थाएं तथा लेंथेनाइड से तुलना, तो ये पोर्शन भी यहाँ से कम कर दिया गया है। और फिर यूनिट नंबर 9 में हम देखते हैं उप सहसंयोजन यौगिक।
तो यहाँ से भी संरचना एवं इनकी त्रिविम समायोजकता के बारे में, फिर धातुओं के निष्कर्षण के बारे में, गुणात्मक विश्लेषण, जैविक निकायों में उपसह संयोजन, यौगिक का महत्व, तो यह टोटल पोर्शन यहाँ से क्या कर दिया गया है, कम कर दिया गया है। इसके बाद अगर हम चर्चा करें तो यूनिट नंबर 8 के 9 के बाद में आते हैं यूनिट नंबर 10। जी हाँ, तो यूनिट नंबर 10 यानी कि हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होती है यहाँ से, तो इसमें से भी काफ़ी कुछ कम कर दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन, इसके बाद में डाइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन, टेट्राक्लोरोमेथेन, हाइड्रोफार्म, फ्रियान और डीडीटी के उपयोग और पर्यावरण पर प्रभाव। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ से इतना क्या कर दिया गया है, कम कर दिया गया है। वहीं यूनिट नंबर 11 की बात करें तो यहाँ से भी एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, मेथेनॉल एवं एथेनॉल के उपयोग, इन सभी को भी यहाँ से क्या कर दिया गया है, कम कर दिया गया है। इसके बाद यूनिट नंबर 13 पे अगर चर्चा करें तो नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, यहाँ से हम देखेंगे तो यहाँ में क्या दिया है, साइनाइड और आइसोसाइनाइड उचित स्थानों पर संदर्भ में दिए गए डाई एंजाइम लवण। इसके बाद में विरचन यानी बनाने की विधियाँ, रासायनिक अभिक्रियाएं तथा कार्बनिक रसायन में इसका संश्लेषणात्मक महत्व, तो ये पोर्शन भी यहाँ से कम कर दिया गया है। इसके बाद यूनिट नंबर 14 जैव अणु, तो जैव अणु से भी एक बड़ा पोर्शन यानी कि काफ़ी कुछ यहाँ से कम कर दिया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे ओलिगोसेकेराइड, यहाँ पे सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज आते हैं, फिर पॉलीसेकेराइड, स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन का महत्व, फिर एंजाइम, हार्मोन, प्रारंभिक विचार, फिर विटामिन, वर्गीकरण और प्रकार, तो यह सब जो हमारे सिलेबस से कम कर दिया गया है। फिर यूनिट नंबर 15 पे चर्चा करें तो बहुलक हमारे पास होता है, इसे भी यहाँ से आप देखें तो पूरा का पूरा चैप्टर यहाँ से हटा दिया गया है, यानी कि यूनिट नंबर 15 में बहुलक पूरा का पूरा हटा दिया गया है, यहाँ से हमें कुछ नहीं पढ़ना है। और इसके बाद में हम देखेंगे लास्ट यूनिट हमारे पास जो है यूनिट नंबर 16, यहाँ पर आप देखेंगे तो दिया है दैनिक जीवन में रसायन, पूरा का पूरा अभ्यास यहाँ से क्या गया, पूरा का पूरा अध्याय यहाँ से हटा दिया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो टोटल 16 यूनिट का सिलेबस है, इसमें से 30% कोर्स कम कर दिया गया है, यानी कि अब हमारे पास 17% सिलेबस बच रहा है और इसी 17% सिलेबस से हमारे पास 17 नंबर का जो पेपर है वो बनने वाला है। तो अगर आप यहाँ पर देखें हमारे पास बचने के लिए जो अभी तक वो 16 यूनिट थी यानी कि 16 इकाई थी, अब हमारे पास यहाँ पर केवल 13 इकाइयाँ बची हैं और इनमें भी कुछ न कुछ पोर्शन हर इकाई से कुछ न कुछ कम कर दिया गया है। तो आप देखें तो फर्स्ट यूनिट से केवल 5 नंबर, सेकेंड यूनिट से 7 नंबर का, थर्ड यूनिट से 5 नंबर का, फोर्थ यूनिट यहाँ पे 5 नंबर का, फिफ्थ में भी 5 नंबर का, सिक्स यूनिट यानी कि पी ब्लॉक के तत्व यहाँ से 7 नंबर का पूछा जाएगा। इसके बाद में डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्व यहाँ से 4 नंबर का पूछा जाएगा। फिर उपसह संयोजन यौगिक यहाँ से आपका 6 नंबर का पूछा जाएगा। हेलो एल्केन और एरियन की बात करें तो 5 नंबर का। एल्कोहल, फिनॉल और ईथर की बात करें तो यहाँ से भी 5 नंबर का। फिर एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल यहाँ से 6 नंबर का। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक 4 नंबर का और लास्ट में जैव अणु यहाँ से 6 नंबर का। तो इस प्रकार से टोटल हमारा 70 नंबर का हमारा क्या हो गया, पूरा हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया। तो अब आप इस सिलेबस के साथ एक बेहतर रणनीति के साथ एक बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा इस पर आप अपनी राय में कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी दोस्तों तक इसे शेयर करें। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।